जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 40 से जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर बी रहेगा, बाघ। बाघ जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आंसर ए रहेगा इसका, 26 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, उनका नाम क्या था? तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर सी रहेगा, नील आर्मस्ट्रांग, जो पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर कदम रखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा इसका, राजस्थान। देखिएगा दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो बताइएगा राजस्थान। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर इसका रहेगा डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो आंसर ए रहेगा, डी रहेगा इस क्वेश्चन का, अमेरिका। अमेरिका देश जो है परमाणु बनाने वाला जो है, परमाणु बम बनाने वाला पहला देश है, याद रखना। डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो आंसर भी हो जाएगा इसका, 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? तो आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन का, मंगल। मंगल ग्रह जो है दोस्तों, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में इसे भी पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत देश की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है? आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन का, गंगा। देखिए ये गंगा नदी जो है ये भारत में सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के कौन थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका रहेगा डी, 28 फरवरी को। देखिए एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 28 फरवरी जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा 1935 में। याद रखिएगा एग्जाम में ये भी आ चुका है कई बार, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? बताइएगा कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे करीब है, नजदीक है, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो ए रहेगा आंसर, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक में है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो बी आंसर होगा, 3 रंग होते। कितना? 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया आपसे, तो क्या बताइएगा दोस्तों आप सब? तो आंसर बी इसका हो जाएगा H2O। H2O जो है ये हमारा पानी का रासायनिक सूत्र कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ है महात्मा गांधी जी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में। यानी कि आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन का, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत देश का सबसे पुराना पर्वत है जो है अरावली पर्वत है। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखना है अरावली पर्वत जो पुराना पर्वत सबसे पुराना है भारत देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। याद जरूर रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। यानी कि आंसर डी ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आंसर बी रहेगा 1764 में। याद रखिएगा एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। आंसर सी रहेगा, मासिन राम जो है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया है? हिंदी को देखा जाए तो भारत की राजभाषा जो है कब घोषित किया गया था? आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। याद रखिएगा भारत की। ओके चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बताइएगा भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। शायद पता होगा आप सबको, अगर पता होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ओके 1853 में जो है ये भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। याद रखना है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में है। आंसर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो कब हुई थी बताइएगा। 1885 में हुआ था। आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? किस गुफा में प्राचीन यानी कि पुरानी चित्रकारी मिलती है? अजंता की गुफाएं में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? आंसर ए हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। क्या रहेगा आंसर? ए रहेगा बछेंद्री पाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, याद रखना है। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिएगा ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? शाहजहां ने। आंसर सी हो जाएगा। शाहजहां जो है ताजमहल का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी को। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था कब? 1959 ईस्वी में। आंसर बी रहेगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में जो है संविधान की वो उसमें कितना भाषाएं हैं? तो 22 हो जाएगा, 22। याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? पुराना परमाणु संयंत्र पूछा है आपसे भारत का, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर डी हो जाएगा तारापुर। क्या रहेगा इसका आंसर? डी रहेगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हो जाएगा, यानी कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। आंसर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस में सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न कि विटामिन सी जो है किस में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आंवले में। कई सारे वीडियो में हमने जो है इस क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर याद होगा आप सभी को कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य होता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान राज्य होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो आंसर सी रहेगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो है इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर सी हो जाएगा, हॉकी। सी जो है ये हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज या प्रतिभा पाटिल सिंह? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आंसर ए रहेगा, इंदिरा गांधी। आंसर ए रहेगा इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न। तो हमने आपके लिए जो है इस वीडियो में टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए थे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 में आने वाला प्रश्न है सारे। तो ध्यान से इस वीडियो का आप सब देखिएगा और वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।